वेलकम स्टूडेंट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 1 के अगले पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमने जहां से हमने आपका लास्ट पार्ट कंप्लीट किया था उससे आगे स्टार्ट किया है और बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर पढ़ने के साथ इसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सबका हमने आपके इसमें समावेश किया है। आप इसे एंड तक देखें और अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो जाएंगे। यहां से हमारा चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं। When the writer told her grandmother about music lessons in his school, she got very disturbed. जब लेखक ने उसकी दादी को स्कूल में पढ़ाए जाने वाले म्यूजिक लेसन संगीत के पाठों के बारे में बताया, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड यानी परेशान हो गई, दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसकी दादी के लिए यानी उसके अनुसार, दादी के अनुसार जो संगीत है उसका एसोसिएशन से यानी संबंध किससे है? ल्यूड यानी फूहड़ता से है, अश्लीलता से है। दादी ऐसा सोचती कि संगीत का संबंध अश्लीलता से है। It was the monopoly of the harlots and beggars and not meant for gentlefolk. ये मोनोपोली थी यानी कि ये उनका कार्य था, किनका? हार्लोट्स वेश्याओं का और बेगर्स यानी भिखारियों का, एंड नॉट मींट फॉर जेंटलफोक। जेंटलफोक यानी सामान्य जनता के लिए, नॉट मींट नहीं बना हुआ है यानी संगीत हम अच्छे लोगों का कार्य नहीं है, संगीत सीखना बजाना। ऐसा दादी माँ के विचार थे जो उसने लेखक के सामने रखे। She rarely talked to the writer after date. उसके बाद वो रेयर यानी कभी कभी ही लेखक से बात करती थी। When the writer went up to university, he was given a separate room. जब लेखक विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए आगे गया तो उसे एक अलग सेपरेट रूम, अलग कमरा दे दिया गया। पहले वो शहर में था लेकिन दादी के साथ रूम शेयर करता था, एक कमरे में रहते थे। लेकिन जब वो और बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई और ऊंची हुई, यूनिवर्सिटी में गया तो फिर उसको कमरा भी अलग दे दिया। Then the common link of friendship between the writer and his grandmother was snapped. उसके बाद में जो कॉमन लिंक था यानी जो सामान्य संपर्क था उनकी दोस्ती का, किनके बीच में थी दोस्ती? लेखक और उसकी दादी माँ की, वो भी स्नैप्ड यानी टूट गई, समाप्त हो गया। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब दादी वहाँ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? शहर में सुबह से लेकर सनराइज, सूर्योदय से लेकर सनसेट, सूर्यास्त तक वह अपने व्हील यानी चरखे के पास बैठकर स्पिनिंग, सूत काटती रहती थी। चरखे को घुमाकर सूत काटती रहती थी और प्रार्थना रिसाइट करती रहती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल जो दोपहर का समय था उस समय वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। किसके लिए? चिड़ियाओं को फीड यानी भोजन कराने के लिए उन्हें रोटी के टुकड़े डाला करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her and chirped loudly. जब वो बरामदे में बैठती, रोटी ब्रेकिंग द ब्रेड रोटी के टुकड़े करती, लिटल बिट्स छोटे छोटे टुकड़े करती, हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स छोटी छोटी चिड़ियाएं सैकड़ों की तादाद में, कलेक्टेड राउंडर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती, एंड चिप्ड लाउडली और जोर जोर से चू चू की, चींची की आवाज करती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती जो उसकी टांगों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों पर भी बैठ जाती दादी के। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें शूड देम अवे यानी दूर नहीं भगाया।
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उसके लिए दिन का सबसे खुशहाल प्रसन्नता वाला आधा घंटा हुआ करता था। अब इसमें हमने क्या किया है, आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। उन 3 तरीकों को बताइए जब लेखक ग्रू अप यानी बड़ा हो गया तब दादी अम्मा उन्हें उसका दिन व्यतीत करती थी। 3 तरीके कौन से थे लेखक के बड़े होने के बाद। ये जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी का भी आंसर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में दादी अम्मा उसका समय कैसे व्यतीत करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का सेम आंसर है। यहां से लेकर आप यहां तक सेम आंसर लिख दें, अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं, इनको मिलाकर भी एक ही आंसर बनाया है। व्हाट वर हर व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक। संगीत सीखने के बारे में उसके क्या विचार थे। अथवा में है आफ्टर विच इंसिडेंट शी टॉक टू हिम रेयरली। किस घटना के बाद वो हिम यहाँ कौन है, लेखक से कभी कभी बात करती थी। और इसका एक और अथवा में है वाई डिड सी हेट म्यूजिक, और वो संगीत से नफरत क्यों करती थी। इन 3 क्वेश्चन का मिलाकर एक ही आंसर बनाया है और वो आंसर आपको यहां से लेकर और यहां तक लिखना है। इसमें आपके थर्ड के 3 क्वेश्चन का ये एक आंसर काम आपका हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन का मिलाकर एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड। कब दादी अम्मा और लेखक के बीच का दोस्ती के बीच का जो सामान्य कड़ी थी वो स्नैप्ड यानी टूट गई। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हमें और लिखना है और ये आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और ये आंसर आपको लिखना है यहां तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके यहां से लेकर और यहां तक हो जाएगा। जब लेखक यूनिवर्सिटी में चला गया और उसे अलग कमरा दे दिया गया तब उनके बीच में जो दोस्ती थी उसका सामान्य जो कड़ी थी वो टूट गई। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस और बन रहे हैं, उन्हें भी ये मिटाकर हम समझ लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स या व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। दादी अम्मा के लिए सबसे खुशहाल पल कौन से थे या कौन सा समय उसके लिए खुशहाल था जब वो सबसे ज्यादा खुश रहती थी। तो इसका जो हमें आंसर लिखना है वो 5 का यहां से लेकर और यहां तक लिखना है। इसमें आपके 5 का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम विद स्पैरोज। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप है। दादी अम्मा चिड़ियाओं के साथ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर आपको थोड़ा सा आगे से लिखना है, यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो ये 5 है और 6 का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन होने के बाद में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था कि दादी अम्मा ने शहर में जाने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, वो शॉर्ट में तो जो हमने उसका आंसर बनाया यहां से लेकर यहां बनाया है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए तो वो क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर हमें लॉन्ग आंसर टाइप में आने के बाद में यहां से लेकर और आपको इसका जहां पर ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर 6th वाला यहां तक लिखना है। यानी अगर वही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए तो उसका आंसर आपको यहां से लेकर और यहां तक लिखना है। तो आशा है फ्रेंड्स आपको चैप्टर के साथ क्वेश्चन आंसर याद करने की मेरी ट्रिक जरूर पसंद आ रही होगी। इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।